फैलाने वाले, शंकराचार्य न होकर शंकराचार्य के रूप में घूमने वाले या शंकराचार्य हो करके किसी राजनीतिक दल के प्रचारक बनने वाले धार रहे हैं। इस संक्रमण काल में समझ गए, सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है और सत्य तो सत्य ही है। क्या आज हमारी कोई बात निकले तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस उस पर ध्यान देगा या नहीं, साथ दे या न दे? प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो या कोई मुख्यमंत्री हो, उनके मस्तिष्क में सनसनी पैदा होगी या नहीं? इसलिए असली का प्रभाव आज भी है, लेकिन संक्रमण काल में इस प्रकार के झंझावात होते हैं। और कोई प्रश्न? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घुटना टेकने वाले हैं या असत्य की विजय होने वाली है, ऐसा नहीं। चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ सामान्य होती हैं तब तो महापुरुष की आवश्यकता ही नहीं। चुनौतियाँ बहुत बलवती होती हैं तब जो महापुरुष होते हैं उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तब इतिहास बनता है। आगे कोई प्रश्न? काशी में जो पढ़ गया वो विद्वत परिषद का सदस्य हो गया और किसी को शंकराचार्य बना सकता है? जेल के शिकंजे में सड़ने योग्य काशी के पंडित जो अधिकांश घूम रहे हैं, उन पे आप प्रश्न कीजिए ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं दक्षिणा के लोग में? जेल में जाने योग्य, फांसी के तख्ते पर चढ़ने योग्य है या नहीं? आप उनको पूछिए ना, आप काशी में जाकर आप पूछ सकते हैं क्या? सबसे अराजकता फैलाने वाले काशी के वो विद्वान जो अराजक तत्वों को विधि विधान की धज्जी उड़ा करके शंकराचार्य बनाते हैं। अगर भारत में कोई शासन तत्व धार्मिक होता तो सबसे पहले काशी के उन पंडितों को फांसी के तख्ते पर लटकाता। आगे कहो। शंकराचार्य जी के चरणों में सर प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो बच्चे हैं, अभी तो हम छोटे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम आगे जाके अपने संसार के लिए बहुत उनका उसका नाम बहुत आगे कर सकें, उसका बहुत भारी ऐसा है कि प्रयाग इलाहाबाद का नाम सुना होगा, वहाँ से मार्कंडेय पुराण हिंदी अनुवाद सहित छपा है। वो मंगवा लो, मदालसा रानी का चरित्र उसमें लिखा हुआ है। उसने अपने बेटे को कैसी शिक्षा दी कि उनके बेटे जीवन मुक्त भगवत भक्त हो गए और उनके पतिदेव ने कहा कि अगर अपने सब बेटों को इसी प्रकार तुम भगवत भक्त जीवन मुक्त बना दोगी तो राज्य कौन करेगा? एक बेटे अपने पति के कहने पर प्रवृत्ति मार्ग में उसने डाला। प्रवृत्ति मार्ग का निर्वाह किस दक्षता के साथ करना चाहिए, राजनीति का, इसी प्रकार से श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्मकांड का उस मदालसा रानी जी ने उपदेश दिया है। उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। बच्चों का लाड प्यार से पालन हो, साथ ही साथ उनमें नीति और अध्यात्म की भावना कैसे डाली जाए। एक बार आप हिंदी अनुवाद पूरा पढ़ लो। साथ ही साथ पति को अनुकूल रखना, धर्म और ईश्वर से जोड़े रखना, घर का वातावरण इतना सुखद हो कि प्रतिदिन विवाह होने के बाद परिवार के सदस्य मिलकर बैठें, कुछ देर दुर्गा चालीसा सही आपस में मिलकर पाठ करें, एक दूसरे को कुशल पूछें, कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार कर लें, कोई भ्रम पड़ रहा हो तो उसको दूर कर दें। इस प्रकार से देवी देवता, तुलसी, बिलपत्र, समी, इन सब के प्रति सनातन परंपरा से आस्था हो, गोवंश के प्रति आस्था हो। एक आदर्श नारी का चरित्र भी कल्याण के विशेषांक में निकला है। विशेषांक पूरा पढ़ जाइए, हिंदी में है, उससे आपको बहुत उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और कोई है कि अगर हमसे आपसे कहा जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति हो जो धर्माचार्यों का जो इन पीठों पर बैठाने का और योग्य पुरुष का चयन करने के उपरांत उसका चयन करे, यही इस पे बैठना चाहिए, कैसे उनके पास अधिकार है,
कैसे वो अधिकृत कर दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। बैठिए। सार्वजनिक सभा में जो बात कही जाती है वो क्रियान्वित नहीं हो पाती, क्योंकि जो जागरूक तत्व होते हैं, अराजक तत्व बहुत जागरूक होते हैं। रचना करनी चाहिए, ऐसा मत सोचिए कि हम रचना नहीं कर रहे, क्योंकि व्यासपीठ का शोधन होगा तो शासन तंत्र का शोधन होगा, और शासन तंत्र का शोधन होगा तो व्यासपीठ का शोधन होगा, और दोनों का शोधन होगा तब धर्मराज्य रामराज्य की प्रतिष्ठा होगी। व्यासपीठ में विकृति आ जाए तो उसका दायित्व है कि शासन तंत्र का शोधन करे, या क्या संभव है? व्यासपीठ में विकृति आ जाए तो शासन तंत्र का शोधन करके व्यासपीठ संभव नहीं है। व्यासपीठ में विकृति न आवे तो शासन तंत्र का शोधन करने में वो समर्थ है। हमारा इतिहास है क्या नहीं? शासन तंत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र में विकृति आई। नारद जी ये सब हमारे आध्यात्मिक मनीषी थे, व्यासपीठ से संबद्ध है, उनमें विकृति नहीं थी ना, तो शोधन कर दिया या नहीं शासन तंत्र का। कयाधु जो कि हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी भगवत भक्ता थी, हिरण्यकशिपु का तेज उसके पेट में सन्निहित था। उस भक्त प्रवर प्रहलाद को, गर्भगत प्रहलाद को, शिशु को लक्ष्य बनाकर उन्होंने नीति और अध्यात्म का उपदेश दिया। जन्म के बाद भक्त प्रवर प्रहलाद चलते फिरते आत्मबम हो गए, न तो गोली का प्रयोग किया न गाली का प्रयोग किया, और हिरण्यकशिपु के आतंक शासन तंत्र को छिन्न भी कर दिया, हिरण्यकशिपु के सद्गति का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। व्यासपीठ में विकृति न आने पर भृगु जी व्यासपीठ से संबद्ध थे या नहीं, और बेन के शासन काल में दिशाहीनता थी या नहीं? भृगु जी ने बहुत उत्तम ढंग से बेन को समझाया। बेन जब नहीं समझ पाया तो भूंकार के द्वारा पूरी अष्टक से जीव कला को कर्षित करके बेन के शरीर को सब बना दिया। चूंकि पुत्रेष्टि याग वैष्णव याग के द्वारा बेन की उत्पत्ति हुई थी, उसके फुलदंडों में लक्ष्मी और नारायण का तेज प्रतिष्ठित था, जो कि प्रतिबंधित था। उसको उभार कर उन्होंने जैसा राजा पृथु के रूप में और जैसी रानी चाहिए व्यक्त किया या नहीं? शासन तंत्र में विकृति हो, व्यासपीठ में विकृति ना हो तो काम सुगम रहता है। उसके बाद ले लीजिए, व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी कौन थे? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त्य जी इत्यादि, इनमें विकृति नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? भगवान राम को प्रकट कर दिया और रावण के शासन तंत्र के उच्छेद का और राम राज्य की प्रस्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके बाद व्यास जी, मैत्रेय जी, उस समय व्यासपीठ में विकृति नहीं थी, शासन तंत्र में कंस, दुर्योधन ये सब के कारण विकृति थी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को प्रकट करके क्या किया? शासन तंत्र का शोधन कर दिया। अब भगवान शंकराचार्य की सीधे परंपरा में हम हैं। उनके प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी से लेकर मेरा स्थान 145वां है। शंकराचार्य की विशेषता ये रही, उस समय व्यासपीठ में विकृति यह थी कि व्यास गद्दी बहुत भिक्षुकों के हाथ में आ गई थी। क्या व्यास गद्दी, बिहार नाम सुना है ना? बिहार को ही बिहार बोलते हैं। जैसे बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, विलास होना चाहिए, लिखा क्या जाता बिलासपुर। के स्थान पे वो प्राय लोग बोलते हैं वम अमृत बीज है जल, वो बम बम बोलते हैं वम। बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध विहार। विहार का अर्थ होता है, बौद्ध हटा दीजिए तो विहार, बौद्ध विहार के नाम पर बिहार हो गया, समझ गए ना? लेकिन भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? उस समय शासन तंत्र भी बौद्धों के हाथ में। धर्मराज युधिष्ठिर की परंपरा में जन्म लेने वाले सुधन्वा बौद्ध सम्राट। बौद्ध सम्राट कैसे थे मालूम है? उनके पूरे दानी के पास ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद रखे हैं। उनकी रानी सनातन धर्म में परिनिष्ठित थी। उसके पति क्या? उसके पति कौन? सुधन्वा बौद्ध सम्राट सनातनियों का दमन कर रहे थे।
वेद को कूड़ेदानी के पास रखकर तिरस्कृत करते थे। रानी रो रही थी। राजभवन के नीचे से जा रहे थे कुमारी भट्ट पास। उसके रुदन के कारण शोकाश्रु उनके कंधे पर पड़े, शरीर पर। उन्होंने समझ लिया यह प्रेम के अश्रु नहीं, शोकाश्रु हैं। राजभवन में रानी के चिन्ह से संलग्नित परिलक्षित होती हो। यहाँ कौन सा कष्ट पहुँच गया कि रोती हो। उस रानी ने क्या कहा, एक महिला है ने क्या कहा, देवी ने, मेरे पतिदेव बौद्ध सम्राट हैं, सनातन वैदिक धर्म को कुचल कर रहे हैं। वेदों का उद्धार कौन करेगा, वैदिक साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा, उस माई के लाल की ओर मैं निहार रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। कुमारी भट्ट ने कहा कि भट्टाचार्य इस भूतल पर है, इस समय से तुम्हारा रोना मेरा रोना हो गया। एक महिला ने, देवी ने अपने रुदन, अपनी वेदना को समर्थ कुमारी भट्ट के हृदय में डाल दी और भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के कार्य की भूमिका बनाने के लिए कार्तिकेय जी के अवतार ही कुमारी भट्ट थे और शिवावतार भगवान शंकराचार्य हुए। दोनों ने मिलकर क्या किया, व्यासपीठ का भी शोधन कर दिया ना, चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना करके। एक एक वेद से संबद्ध एक एक धाम, एक एक पीठ। ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ और उधर जो रामेश्वरम से संबद्ध जो श्रृंगेरी क्षेत्र है यजुर्वेद से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ, अथर्ववेद से संबद्ध बद्रीनाथ से संलग्न ज्योतिर्मठ। 4 वेद उपवेदों की रक्षा के लिए 14 विद्या, 18 विद्या और 24 विद्या, 32 विद्या, 64 कला की रक्षा की भावना से भगवान शंकराचार्य ने व्यासपीठ का भी शोधन कर दिया, शासन तंत्र का भी शोधन कर दिया। व्यासपीठ में भी विकृति थी, लेकिन एक मस्तिष्क ने, बल्कि 2 मस्तिष्क ने, कुमारी भट्ट और शंकराचार्य 2 मस्तिष्क में विकृति नहीं आई थी। समझ गए संकेत। अब 50 व्यासपीठ से संबद्ध व्यक्तियों में विकृति आ गई हो, कथावाचक में, बाबाओं में, उसकी चिंता नहीं। अगर 1-2 मस्तिष्क भी कुमारी भट्ट और शंकराचार्य के समान विकृत होने से बचा है तो व्यासपीठ में ही क्षमता है कि व्यासपीठ का शोधन करते हुए वो शासन तंत्र का भी शोधन कर ले। समझ गए संकेत। और अंग्रेजों की कूटनीति को समझिए। इस 21वीं शताब्दी में भी व्यासपीठ को उन्होंने अपने यहाँ सुरक्षित रखा, यानी वो रिलीजन, मजहब या पंथ के सर्वोत्कृष्ट गुरु है या नहीं। हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले उस पर वज्रपात कर दिया अंग्रेजों ने। इस 21वीं शताब्दी में भी विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही है नहीं। अपने यहाँ राजतंत्र को सुरक्षित रखा है, व्यासतंत्र को सुरक्षित रखा। हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले इसको विरुद्ध करने का अभियान चला दिया। अंग्रेजों की कूटनीति को 10-20 प्रभावशाली राजनेता समझ लें, 10-20 आप जैसे संस्कृत के विद्वान समझ लें, 10-20 संत समझ लें। शंकराचार्य के पास कितने थे व्यक्ति? शिवावतार थे, अकेले ही पर्याप्त, लेकिन 10 सन्यासी। नेपाल नरेश सुधनवा 4 कुल लगभग राजा थे। 14-15 व्यक्तियों को लेकर भगवान शंकराचार्य ने बृहद भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विमुक्त, सभ्यताप्रद, सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना की है नहीं। वो प्रकल्प हमको उनका स्मरण करके चलाना। और कोई 20 मिनट। हाँ, ये बाल गोपाल को दो। परिषद में क्या ये सनातन धर्म के विषय में क्या भूमिका है, ये दास की जानने की जिज्ञासा है। कहाँ से आगमन हुआ? काशी की से। अच्छा, विद्वत परिषद में है या नहीं? आपका जो आदेश हो उसी अखाड़ा परिषद में भी है या नहीं? अखाड़ा परिषद में है। हाँ, समझ गया। अब होली नजदीक है, आज ही यहीं से होली शुरू हो जाए। मैंने होली का दहन यहीं से शुरू हो जाए। ठीक। गुरुवार है, फिर ठीक है, हमसे ही बोल पट्टी खुलवाइए सर। सुनिए, कभी कभी
वैकल्पिक तंत्र भी उपयोगी हो जाता है। कदाचित वह परंपरा प्राप्त तंत्र के अधीन होकर काम करे। सिद्धांतमत उदाहरण के लिए श्री अयोध्या जी से दो ही खानदानी परंपरा के क्षत्रिय गए थे वन की ओर। भगवान राम, भद्र और लक्ष्मण, ठीक है ना, दो ही खानदानी क्षत्रिय थे पुरुष के दृष्टि से। बाकी रावण से पाला पड़ा, ये तो आप जानते हैं। देवता ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त जो रावण को वर था, उस वर की रक्षा करते हुए रावण के दमन के लिए बंदर भालू आदि के रूप में अवतीर्ण हुए थे। खानदानी क्षत्रिय तो नहीं थे, वैकल्पिक सेना। सेना पर राम जी तो वनवासी थे। अयोध्या से 1 रुपया एक सैनिक ने मंगवाया, रावण से पाला पड़ा था। जहाँ वो भगवान वहाँ अकेले पर्याप्त, लेकिन लीला की दृष्टि से सेना उन्होंने ऐसे संकलन किए कि जिस पर तम्बू में रखने की जरूरत थी, क्या छावनी बनाने की जरूरत थी, बंदर आदि के लिए शाखा वृक्ष, भंडारा प्रश्न ही नहीं, कंदमूल फल ये सब पत्ते, जल के लिए टंकी ये भी जरूरत नहीं, हथियार कोई तीर धनुष गन कुछ नहीं, मुष्टिका दांत शिला के टुकड़े वृक्ष की शाखा। उस वैकल्पिक क्षत्रियों ने रावण के दूत भूतों पर विजय प्राप्त की। विजय श्री रामभद्र को मिली। ये वैकल्पिक क्षत्रिय, ये भूमिका हुई। अब आगे बात समझ में आ जाएगी। भगवान शंकराचार्य जी ने तो सुधन्वा को आगे करके परंपरा प्राप्त क्षत्रियों को बृहद भारत और क्षेत्रीय भारत नेपाल आदि का शासन तंत्र सौंपा। बृहद भारत में ही नेपाल भी था। कालांतर में 4 पीठों के आचार्य जब हुए, उस ढंग से व्यूहरचना, तालमेल, सद्भाव पूर्वक संवाद में कमी आने के कारण, उनके जीवन में कोई कमी नहीं, तालमेल साधने में कमी होने के कारण क्या हुआ, खानदानी क्षत्रिय फिर दिशाहीन होने लगे। तब उन दिनों जो चतुष्पीठ के बानी शंकराचार्य थे, उन्होंने मिलकर नागा सैनिक उद्भाषित किया। वो वैकल्पिक क्षत्रिय और राम जी की सेना की अनुकृति की। सेना पर बिल्कुल खर्च ना हो या कम से कम खर्च हो, ठीक। सेना पर बिल्कुल खर्च ना हो या कम से कम खर्च हो। तो वन में रहो तो लंगोटी भी नहीं चाहिए, चलो बाहर निकलो तो लंगोटी पर्याप्त है। देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, आग को बम बना दिया, ठीक है। भिक्षा मांग के पालो, जलाशय के पानी पी लो, वृक्ष के नीचे सो लो, गुफा में रह लो। लगभग खर्चा सेना पर कुछ नहीं। और लड़ने में बहादुर, क्योंकि शरीर को आत्मा समझा, सैन्य प्रशिक्षण भी दे दिया गया। वही नागा सैनिक धीरे धीरे दशनामी के साथ उदासीन जुड़ गए, वैष्णव जुड़ गए। अब अखाड़ा परिषद की संरचना आजकल 13 मिल करके कर रही, समझ गए। नागा सैनिक, आजकल नागा सैनिक हैं या नहीं? राजा कौन थे इनके? शंकराचार्य। सुनिए, राजा इनके कौन?